सोशल एनिग्मा। होप आप बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। वी हैव ऑलवेज हर्ड एंड यूज्ड द टर्म अच्छे बच्चे, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट अच्छे अम्मियों। This is a different term. Usually in our typical Pakistani society, we become parents, but it's not by, deciding, by planning or by pondering or being prepared for that. It's just by chance. Neither we are counseled for, on getting married, nor we are counseled for before having kids. And before having a child, चाइल्ड साइकोलॉजी ना कभी हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी थी और ना कभी हमने पढ़ी। हमारी सोसाइटी की सबसे फेमस सेइंग है कि जब सर पे पड़ेगी तो सब सीख जाएंगे। तो हम इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं सारे के सारे कि जब सर पे हमारे पड़ेगी तो हम माँ बाप बनना भी सीख जाएंगे, अच्छे मियाँ बीवी बनने भी सीख जाएंगे। कुरान पाक कहता है, और इनफैक्ट कुरान हमें वार्न करता है। इट सेज कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारी आजमाइश है। अब आके मुझे कुछ समझ आने लगी है कि इस बात का मतलब क्या है। बीइंग अ डॉटर एंड अ पेरेंट, I can only talk, on the basis of my own experience, because honestly, no psychologist or philosopher or alim or maulvi can give us a standard formula as to how to, raise kids or how to be अच्छे अम्मी अब्बू। कोई standard formula नहीं है। My mother was a working woman. She was a government employee and my dad was a lawyer. अम्मी बहुत ही लीनियंट थी, बहुत ही फ्रेंडली थी, और अबू वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। सो आई हैव सीन टू डिफरेंट एक्सट्रीम्स इन माई लाइफ। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि ये जो पेरेंटिंग की गेम है ना, इसके अंदर देयर इज नेवर अ विन विन सिचुएशन। आप all of us, all the parents have to make peace with the fact कि हम कुछ भी कर लें, no matter what we teach, what we do, how much we sacrifice, it is always insufficient. कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। So we have to understand that and we have to make our peace with that, क्योंकि हम इस भाग दौड़ में काफी अपने आप को ख्वार करते हैं। वी आर नॉट परफेक्ट, हम एज पेरेंट्स परफेक्ट नहीं हैं, और वी कैन नॉट रेज परफेक्ट किड्स ईदर। क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो परफेक्शन है ना, दिस इज अ वेरी फैंसी वर्ड, और ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात तक जो है वो वहीं तक है सिर्फ। बिकॉज अल्लाह पाक के अलावा कोई और परफेक्ट नहीं हो सकता। हम ह्यूमंस हैं, टू एयर इज ह्यूमन। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, और आपको लगेगा अक्सर कि यार ये फॉर्मूला इस बच्चे पे काम कर गया था, ये तरीके से मैंने इस बच्चे को समझा लिया था, सुधार लिया था, लेकिन यही तरीका किसी और बच्चे पे नहीं लग रहा। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर आपके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो एवरी चाइल्ड इज डिजाइंड डिफरेंटली, ही इज बोर्न डिफरेंटली। सो देयर आर थिंग्स जो हमें अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्वियसली हमारी जो भी हालात है उसके मुताबिक हमें सेट करनी है। बट देयर आर थिंग्स, देयर आर सम फैक्टर्स विच नो मैटर व्हाट वी हैव टू फॉलो थ्रू आउट। हम इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। सबसे पहले उसमें आता है लव। हमें अपने बच्चों को प्यार करना है। हमारा बच्चा गोरा है, काला है, लंबा है, गिट्ठा है, जैसा भी है, हमें उसको प्यार देना है, अनकंडीशनल लव देना है उसको। और वी शुड नॉट प्रेशराइज देम टू अचीव समथिंग। इन फैक्ट वी शुड ल्योर देम टू, एंड वेरी पॉजिटिवली वी शुड ल्योर देम टू एक्सेल। जैसे अल्लाह पाक ने हमें फ्री विल दी, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें फ्री विल दी, और उसके बाद हमें सही और गलत रास्ते का बता दिया, और हमें ये नहीं कहा कि यही करो,
ही नेवर फोर्स्ड अस, ही नेवर फोर्सेस अस, लेकिन ही ल्योर्ड अस, हमें जन्नत का बताया, हमें दोज़ख का बताया. सो ही ल्योर्ड अस, उसने हमें बताया कि हमें अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारा एंड क्या हो सकता है, और अगर हम बुरा करते हैं तो भी हमारा एंड क्या हो सकता है. सो जस्ट लाइक दैट, जैसे अल्लाह पाक ने ल्योर किया है इंसानों को, वैसे ही हमें अपने बच्चों को ल्योर करना है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. दूसरी चीज़ ये दीन, मेरे ख्याल से दीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उनके रब से उनकी पहचान करवा देना ये हम पेरेंट्स का काम है. दीन, मेरा इत्तेकाद है इस चीज़ पे, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ पे कि मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, बट स्टिल आई हैव एक्सपीरियंस कि दीन जो है ना, इट इज़ द बेस्ट फ्रेंड यू कैन हैव. इट इज़ the best support you can have in your tough times, and it is the best therapy ever. Or what parents can do is help your children develop a direct relationship with their creator. आप ये देखें कि मेरे ख्याल से हम अननोइंगली, अनकॉन्शियसली ऑलरेडी कर रहे होते हैं. माँ की लोरी से लेकर छोटा सा बच्चा बाप के साथ जुम्मा पढ़ने जाता है शलवार कमीज पहनकर, बच्चियाँ नमाज पढ़ती हैं, माँ को पढ़ते देखती हैं, कुरान पाक का एहतराम, जाए नमाज को किस तरह से फोल्ड करना है, उसकी एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पे आपने उसको गंदे हाथ नहीं लगाने, ये छोटी 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 चीज़ें हैं. और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, सीधे हाथ से पानी पीना, ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं. और हम एक अपने क्रिएटर के साथ उनका जो एक ताल्लुक है, कनेक्शन है, वो हम बना रहे होते हैं. बट हमें ये कॉन्शियसली भी करना चाहिए. पेरेंट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक बिटवीन अल्लाह पाक एंड द चाइल्ड. इसलिए दीन को बिल्कुल जो है ना पीछे नहीं छोड़ना चाहिए. Third point is educate your kids, and I'm not talking about sending them to schools. By educate I mean teaching the difference between right and wrong, नेकी बदी, अच्छाई बुराई का फर्क, सही और गलत का फर्क, ये चीजें सिखाना. We have to give them values. It is not possible to give them values by just telling them to do something. It is only possible if we practice that value in front of them. अगर वो हमें वो सब कुछ करते देखेंगे तो ही वो उसको फॉलो करेंगे. अगर किसी घर में नमाज की पाबंदी नहीं है, नमाज का जिक्र नहीं है, नमाज का तज़किरा नहीं है, उस घर के बच्चे नमाज मुश्किल ही पढ़ेंगे. Teach them how to behave around the elders, the youngers and the opposite, आपकी जो अदर जेंडर है उसके साथ कैसे बिहेव करना है, बहनों को भाइयों के साथ कैसे बिहेव करना है, भाइयों को बहनों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ें, माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करना है. बिकॉज आई बिलीव के कैरेक्टर बिल्डिंग इज वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन सेंडिंग देम टू द एक्सपेंसिव एंड एलीट स्कूल्स. हम जब तक उनका कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर सकेंगे, हम उनकी मुकम्मल पर्सनैलिटी को तश्कील नहीं दे सकेंगे. मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ मजाक करती हूँ कि आई जस्ट से देम कि आई मेड यू एंड आई कैन डू एनीथिंग विद यू एंड यू आर माई लैब रैट्स. तो ये मैं अक्सर उनको कहती हूँ क्योंकि व्हेनेवर दे से मामा हाउ कुड यू डू दिस, तो मैं कहती हूँ व्हाई नॉट, यू आर माई लैब रैट्स. बट बेशक वो हमारे बच्चे हैं, हमारे जिस्म का, हमारी रूह का हिस्सा है, and they have a part of our DNA as well, but they are not us. They are not our property. They are a separate entity. ये चीज समझनी बहुत जरूरी है. They are different in so many ways. Allah Pak has made them differently and we have to respect that difference जो अल्लाह मियाँ ने खुद से क्रिएट किया हुआ है हमारे बच्चों में. हजरत अली का कॉल है कि do not force your kids to behave like you, and do not raise your kids the way your parents raised you, because they have certainly been created for a different time. आपका टाइम और था, वो और वक्त के लिए पैदा किए गए हैं. तो अपने बच्चों को अपने दौर के लिहाज से नहीं बल्कि उनके दौर के लिहाज से पालें. The most important thing which I have learned is that we should never compare our kids with ourselves. हमें कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए.
we were, a product of our own circumstances, our own, parents, और हमारे अपने हालात थे, and they can never realize हमारे circumstances क्या थे, हमारी situations क्या थी. तो it's us who has to adapt and who has to understand this element of change between our kids and ourselves. हम भी कह सकते हैं कि मैं तो 10 रुपए में भी इतनी खुश हो जाती थी, तुम्हें मैंने 50 रुपया दिया और तुम खुश नहीं हो रहे. So this is something which they will never understand. We have to, अच्छे माँ बाप have to monitor our own behavior and reactions. This is very deep. हमारा behavior और हमारे रिएक्शन, हम उनकी किस हरकत पे क्या रिएक्ट करते हैं. गिव योर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इनफ कॉन्फिडेंस टू कम टू यू इवन द सिचुएशंस वेयर दे आर रॉन्ग. अगर उनसे कुछ गलत भी हो गया है तो आपके रवैयों से, आपके रिएक्शन से उसको सेफ फील करना चाहिए कि यार मैं जाऊंगा तो मेरी अम्मा, मतलब शी विल नॉट क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन. वो मेरी बात को से सुनेगी, कंपोज होके सुनेगी. एंड वी शुड नेवर हेजिटेट इन टेलिंग देम दैट दीज आर योर फॉल्ट्स एंड दीज आर योर ड्रॉबैक्स. ये आपकी पर्सनैलिटी में ये फॉल्ट्स है, ये ड्रॉबैक्स है. हमें कभी, वी शुड नॉट बी रिलक्टेंट. हमें उनको बताना चाहिए कि बेटा आप में ये चीज़ें हैं, आप यहाँ लैक कर रहे हो. एंड नेवर डिफेंड देम वेयर दे आर रॉन्ग. नेवर डिफेंड देम. बट this all has to be done very positively, never to be over critical. नपे तुले अंदाज से, ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ आप अपने बच्चे को बताएं. सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करें. आई अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चे अपनी अदाओं से, अपनी बातों से, अपनी किसी वजह से कुछ ज्यादा प्यारे भी लग सकते हैं माँ बाप को. लेकिन देखिए, अल्लाह पाक हैज नॉट मेड आवर किड्स द सेम. They are all different, but we have to be the same to all of them. क्योंकि हम माँ बाप हैं, हम फर्क नहीं रख सकते. We cannot be biased. We cannot prioritize between them. हम एक पे दूसरे को फौकियत नहीं दे सकते. At least we cannot show. अगर कोई रखते भी हैं आप दिल में, never to be shown. Otherwise, it has severe consequences. Parents who have kids with special needs, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो बाकी बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स नहीं है, उनको भी हमने वक्त देना है, उनको भी हमने उसी लिहाज से केयर देनी है. बिकॉज किड्स डोंट अंडरस्टैंड. उनको माँ बाप उतने ही चाहिए होते हैं जितने बाकी बच्चों को मिल रहे होते हैं. वो कंपेयर करते हैं. वी शुड अप्रिशिएट आवर किड्स वेयर दे डिजर्व द अप्रिसिएशन, ओनली वेयर दे डिजर्व. डोंट बी ऑल प्रेजेस एट ऑल टाइम्स. हर वक्त तारीफों के पुल नहीं बांधने अपने बच्चों के लिए. एंड डोंट प्रेज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेड्स. फाइंड अदर क्वालिटीज इन देम. और बहुत, अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी प्यारी चीजें रखी होती हैं बच्चों के अंदर और हर बच्चे के अंदर. सो फाइंड अदर क्वालिटीज एंड प्रेज दोज क्वालिटीज. ग्रेड्स को भी करें बट नॉट जस्ट द ग्रेड्स. ओके, क्योंकि वो अदरवाइज इट विल राइज, इट गिव राइज टू मेनी प्रॉब्लम्स सच एज जेलसी पैदा हो जाती है बच्चों में आपस में. दे कंपेयर विद ईच अदर, दे fall into complexes, and the most importantly जो कि teenagers में जाके हाइप पकड़ती है, that is performance anxiety. वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज साबित हो सकती है. Next point is develop the responsibility, the sense of responsibility in your kids. हमारे बच्चों को they should be able to do to own their mistakes. इतना उनके अंदर सेंस होनी चाहिए कि मुझसे कुछ गलत हुआ है तो मुझे इस पे अपोलोजाइज करना है, इस पे सॉरी करना है और इसको मानना है. सबसे बड़ी बात कि हाँ मुझसे गलत हुआ है. टीच देम टू से सॉरी वेयर एवर दे आर रॉन्ग. जस्ट टीच देम. एंड यू कैन नॉट टीच देम बाय जस्ट टेलिंग देम. यू हैव टू टीच देम बाय डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ देम. अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप कहिए कि ओ आई एम सॉरी, ये मुझसे हो गया, आई डिडंट मीन टू, और वट एवर द रीजन वॉज. Now, this happens to be, one of the most difficult parts for parents, because parents say कि हम तो parents हैं, हम क्यों apologize करें. ईगो आ जाती है कई जगहों पर. कई जगहों पे वो अपना हक समझते हैं कि हम गलती करके भी we can get away with this thing. No, we cannot. बच्चे हमें बहुत जज करते हैं, हर वक्त जज करते हैं, हर वक्त हमें देख रहे होते हैं क्या कर रहे हैं और फिर हमें फॉलो करते हैं. हम उनको इंसान कैसे बनाएंगे
जब तक हम खुद इंसान नहीं बनेंगे. And by being human, we have to understand that humans do make mistakes. We are not perfect, and we have to make the kids realize this thing कि बेटा गलतियां इंसानों से ही होती है, कोई ऐसी बात नहीं, होगी गलती. बच्चों को आदत डालें कि वो अपने काम खुद करें. बेशक आप साहिब हैसियत हो, नौकर चाकर हो आपके पास, फिर भी गिव देम स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द वेरी यंग एजेस. क्योंकि एंड प्लीज कम आउट ऑफ दिस ऑब्सोलीट बिलीव्स के जी किचन इज फॉर गर्ल्स एंड प्लेइंग एरियाज एंड पार्क्स आर फॉर द बॉयज. एवरीबडी शुड लर्न एवरीथिंग. आजकल के दौर में, आने वाले दौर में देखिए, हम अपने बच्चों की तकदीर नहीं लिख सकते. So we have to prepare them for even the worst situations in their lives. हम नहीं ये कह सकते कि सब कुछ अच्छा ही होगा. आज नौकर चाकर है तो कल भी नौकर चाकर होंगे. आज आसानी से सब कुछ मिल रहा है तो कल भी मिलेगा. So we have to prepare them. If they lack somewhere in future, we will be responsible. So we don't want to face that situation. That would not be a happy place for us. Give your girls liberty to get education, to feel free to decide for themselves. Facilitate them, support them more than you support your boys. कोई नाक नहीं कटेगी अगर वो अपना करियर बना लेगी. कोई नाक नहीं कटेगी अगर वो नौकरी करेगी. जिंदगी में if there is a hard time, she will be independent, she will be on her feet instead of being dependent on others. And this all depends on us, parents. हम उसको आज कितनी मजबूती देते हैं, ये उसके कल को डिसाइड करेगा कि वो कैसे मुश्किल हालात में सरवाइव करना सीखेगी. देखिए, मैं फैमिली लॉयर हूँ. मेरे पास जितनी औरतें आती हैं, दे आर ऑल प्रेशराइज्ड वुमेन जस्ट बिकॉज दे आर फाइनेंशियली सो डिपेंडेंट. बाप पर, भाई पर, जेठ पर, देवर पर, बेटे पर. दे गेट एक्सप्लॉयटेड एंड दे आर दे आर नेवर हैप्पी. दुखी हैं वो, जस्ट बिकॉज उनको उनके पेरेंट्स ने वो पेडेस्टल नहीं दिया, वो स्टैंडिंग नहीं दी, वो हिम्मत नहीं दी कि वो लड़ सके खुद से अपने बलबूते पे. हम ये गलती नहीं करेंगे. वी कैन नॉट अफोर्ड टू. आगे आने वाले वक्त और भी टफ है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड बैलेंस्ड. अब मैंने वर्ड किया ट्राई टू बी बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ. मुझे कई दफा समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं. पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन बोथ ग्रो विद टाइम. दे एक्सपीरियंस डिफरेंट फेजेस. अ पेरेंट ऑफ 1 hour old baby are different from the parent of a teenager. एक हम माँ बाप होने के साथ साथ इंसान भी तो है ना, तो हम साथ साथ इवॉल्व करते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हम अनलर्न करते हैं. एवरी फेज इज ब्यूटिफुल एज वेल एज चैलेंजिंग. जब आपका बच्चा छोटा होता है इनिशियली इट्स फिजिकली मोर चैलेंजिंग, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट टर्न्स आउट टू बी इमोशनली, साइकोलॉजिकली मोर चैलेंजिंग. और इसलिए हमें अपने आप को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी हार्ड. मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मेरे लिए खुद के लिए बड़ा मुश्किल है. इट्स वेरी हार्ड टू कीप योर काम ऑल द टाइम. ठंडा रहना, गुस्सा मत करना, सिवियर रिएक्शंस मत देना, अग्रेसिव नहीं हो जाना. आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, इंसान है. एंड इट्स वेरी टफ टू बी composed and conscious all the time. Very difficult. We have our own highs and lows, but the responsibility we have undertaken by embracing parenthood, it demands the best of us. हम इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते अपना. And for this, what I believe, you should have a life of your own as well. आप सिर्फ बच्चे के पीछे मत लग जाए. Do not be just parents. After all, we are not, मतलब हम इंसान भी तो हैं, भरपूर इंसान है, हमारे अपने स्किल्स हैं, अपने टैलेंट्स हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं. So to deliver our best, we need to love ourselves first. हमारी हॉबीज होंगी, हमारे भी, we can take out time for ourselves and we should. And I think it has a positive effect on the children as well.
क्योंकि they should understand the concept of individuality. They should understand that even parents need some space, some privacy, some room, some freedom. उनकी भी एक separate entity है, उनकी भी needs है. And this way they will not take us for granted. And we'll be, emotionally less dependent in the later stages of our parenthood. I understand. मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ उस चीज़ का. I have 3 kids. हम सब हर वक्त यही कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अच्छी अम्मी अबू बने और अपना आप हम अपने बच्चों में ढूंढ रहे होते हैं. जो कमियां हमने फेस की हैं हम चाहते हैं हमारे बच्चे फेस ना करें. जो चीज़ें हमने देखी हम चाहते हैं हमारे बच्चे ना देखें. सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स. वी आर ऑल डूइंग आवर बेस्ट. लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. सो वी आर नॉट परफेक्ट और हम परफेक्ट बच्चे नहीं रेज कर सकते. If you like the talk, if you like the discussion, please subscribe, hit the like button, share it with your friends and family. I will be waiting for the feedback and suggestions. Thank you very much. Have a very good day. Allah Hafiz and bye-bye.